जापान, एक बेहद खूबसूरत देश, आज कुछ ऐसा दिखता है। दुनिया जब नए साल का जश्न मना रही थी, उस दौरान जापान के लोग परेशानी से जूझ रहे थे। सोमवार यानी 1 जनवरी को 7.5 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से जापान की धरती बुरी तरह कांप गई। इस भूकंप का केंद्र मध्य जापानी शहर वाजिमा था। वीडियो बनाने तक मरने वालों का आंकड़ा 50 पर पहुंच गया है और 155 लोगों के फंसे होने की आशंका है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल जापान और भूकंप का पुराना नाता रहा है। इस देश में हर साल 2000 से ज्यादा भूकंप आते हैं। जापान में सबसे खतरनाक हैं भूकंप के बाद आने वाले आफ्टर शॉक्स। आफ्टर शॉक्स वो वाइब्रेशंस होते हैं जो भूकंप के बाद आते हैं। इन आफ्टर शॉक से इमारतें बुरी तरह हिल जाती हैं। जापान में बड़ी संख्या में भूकंप आने की वजह है इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन। ये देश पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास है, जिसे पूरी दुनिया की सबसे सक्रिय भूकंप बेल्ट माना जाता है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में एक रास्ता है जिसमें कई एक्टिव वॉल्केनोज हैं। दुनिया के 90% भूकंप इसी हिस्से में महसूस किए जाते हैं। रिंग ऑफ फायर के अंदर कई टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं और टकराती रहती हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार धरती की सतह लगभग दर्जन भर बड़े टुकड़ों में बटी हुई है जो इधर उधर जाते रहते हैं। जापान 4 विभिन्न प्लेट्स के जॉइंट पर मौजूद है। इसमें पैसिफिक प्लेट और फिलीपीन प्लेट उत्तर की ओर और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट पश्चिम की ओर है। जापान कैबिनेट ने साल 2013 में आपदा प्रबंधन पर व्हाइट पेपर पेश किया था। इसमें कई अहम चीजें लिखी हुई थी। इसमें बताया गया था कि दुनिया के करीब 20% भूकंप जिनकी तीव्रता 6 या इससे ज्यादा है, वो जापान में या इस देश के आसपास ही महसूस किए जाते हैं और इसीलिए जापान को ऐसे नियम बनाने की जरूरत है जिससे जापान में ज्यादा डिस्ट्रक्शन ना हो। वो कौन से नियम हैं, वो भी आपको बताते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज से बचने के लिए जापान कई वर्षों से तैयारी कर रहा है। जब भी देश तीव्र भूकंप का सामना करता है तो अपने नियमों को अपडेट करता रहता है। यहाँ निर्माण के लिए सख्त नियम हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि इमारतें तेज भूकंप के झटके सह सकें। इसके अलावा इमरजेंसी ड्रिल्स भी अक्सर की जाती हैं ताकि लोग इसे लेकर पूरी तरह से तैयार रहें। साल 2021 में आई रिपोर्ट के अनुसार जापान प्राकृतिक आपदाओं या नेचुरल कैलेमिटीज का सामना करने के लिए अपना निवेश बढ़ाने में लगा रहता है। यहाँ की सरकार 5 साल की एक योजना अमल में लेकर आई थी जिसके तहत एंटी डिजास्टर तैयारियों के हिस्से के तौर पर सड़कें, स्कूल्स और एयरपोर्ट्स आदि के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाना शामिल था। अब जान लेते हैं कि भूकंप के बाद सुनामी का खतरा क्यों बढ़ जाता है। दरअसल जब भी कभी समुद्री तल पर भूकंप आता है तो ज्वालामुखी फटता है या फिर भूस्खलन होता है, तो उससे समुद्र में तेज हलचल होती है। इस हलचल से पानी का कॉलम खिसकने लगता है और इसके वाइब्रेशन से लहरें पैदा होने लगती हैं। कई बार ये लहरें 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पैदा होती हैं और तटों से टकराती हैं। अगर भूकंप ज्यादा तेज है तो ये लहरें और विकराल हो जाती हैं और किनारे पर आने वाली हर चीज को अपने चपेट में ले लेती हैं। इसे ऐसे समझिए कि धरती की ऊपरी परत 2 हिस्सों में है और आसपास में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जबकि इसके भीतर पृथ्वी कई परतों से मिलकर बनी है। हालांकि पृथ्वी की भारी सतह पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं, जब वो समुद्र तल के भीतर आपस में टकराती हैं, तो इस हलचल से भूकंप पैदा होता है। फिर यही भूकंप समुद्र के पानी को तटों की ओर ढकेलने लगता है, जिससे लहरें पैदा होती हैं और बाद में यही सुनामी का रूप ले लेती है। जापान में सुनामी का खतरा भी हर दिन बढ़ता जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए आर भारत।